आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जल्लीकट्टू पर परंपरा युद्ध, जी हां, ये लड़ाई थमती हुई नहीं दिख रही है। जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा से कानून बनाने को भी हरी झंडी अब मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की आग में हम जलते हुए देख रहे हैं। 7-8 रोज 6 दिन तक शांतिपूर्ण विरोध रहा, मिसाल की तरह पे उसे कहा गया, लेकिन आज हुड़दंगियों की भीड़ में तब्दील हो गया ये विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर गाड़ियां जला दी गई, थाने पर पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये पहले का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं जब शांतिपूर्ण परिस्थितियां थी। अब ये देखिए आगजनी, पुलिस थाने के बाहर गाड़ियां जलाई गई, मांगे मान ली गई हैं। फिर क्या इस सब के पीछे कोई साजिश है? ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। देखिए रिपोर्ट। जल्लीकट्टू पर जल उठा चेन्नई। पुलिस वालों की जान के दुश्मन बने प्रदर्शनकारी। चेन्नई की सड़कों पर आज जल्लीकट्टू की आग भड़क उठी। प्रदर्शनकारी आग बबूला हुए तो फिर न पुलिस को देखा न पब्लिक को। यह तस्वीर चेन्नई के आइस हाउस पुलिस स्टेशन की है। भड़के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां भी फूंक दी गई। इस वक्त थाने के अंदर करीब 2 दर्जन पुलिस वाले मौजूद थे। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। उन्मादी भीड़ से जान बचाने के लिए पुलिस वाले थाने के पीछे के रास्ते से भागे, लेकिन हुड़दंगियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब दूसरे थाने से फोर्स यहां आई, तब जाकर पुलिस वालों की जान बची। हालांकि हुड़दंगी तब भी पुलिस के सामने काफी देर तक डटे रहे। दरअसल ये पूरा तमाशा शुरू हुआ आज सुबह मरीना बीच से। जल्लीकट्टू पर अध्यादेश जारी होने के बाद भी प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। पुलिस जब इन्हें हटाने पहुंची तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने जैसे तैसे इन लोगों को मरीना बीच से तो खदेड़ दिया, लेकिन आगे जाकर ये लोग पुलिस पर भारी पड़ गए। हालत तो ये हो गई कि पुलिस को हेलीकॉप्टर से गश्त लगानी पड़ी। इसके बाद भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रुक रुक कर भिड़ंत होती रही। हम इस समय रोयापेटा इलाके में हैं। ये मरीना बीच के पास का इलाका है और आज सुबह जब पुलिस ने मरीना बीच पर जमा प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया तो वहां पर तो ज़्यादा हिंसा देखने को नहीं मिली, बट इस इलाके में, ये जो रोयापेटा का इलाका है, यहाँ पर हिंसा हुई, आगजनी हुई और उसके बाद भारी मात्रा में, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज भी कर रहे हैं और उसके अलावा वो टीयर गैस के गोलों का भी उपयोग किया जा रहा है। करीब 3 साल के बैन के बाद रविवार को जल्लीकट्टू की शुरुआत हुई। पहले दिन ही पुदुकोट्टाई जिले में बैल पर काबू पाने की कोशिश में 2 लोगों ने जान गंवा दी और अब बैल के खेल के लिए चेन्नई चल रहा है। सवाल उठता है कि तमिल अस्मिता के नाम पर लोगों की जान से खेलने का क्या मतलब है। चेन्नई से टीएस सुधीर और रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। क्यों बनी ये परिस्थितियां? क्या परंपरा के लिए युद्ध ऐसे लड़ने की जरूरत है? क्या जानवरों पर जिस अत्याचार की दुहाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट दे रहे हैं वो आज भी स्थान रखता है? सुप्रीम कोर्ट के विवेक के खिलाफ अब तो ऑर्डिनेंस और अब बिल भी, ताकि लोग शांत हो जाएं। क्या है ये? इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। श्री रविशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री जी, मैं एक छोटा सा सवाल पहले आपसे करना चाहती हूँ। ऑर्डिनेंस भी, बिल भी, तमाम वादे सरकार की तरफ से, फिर भी ये भीड़, जिस तरह से तस्वीरें, ये देखिए जरा तस्वीरें दिखाइए, जिस तरह से ये भीड़ उग्र हो रही है, क्या वजह समझ में आती है आपको? 6 दिन से इतना शांति से चल रहा था, कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस गए, देश विरोधी नारा लगाने लग गए। हाँ। मगर इसमें पुलिस भी थोड़ा सहन बरतना चाहिए था।
और शाम तक इसको एक उत्सव के रूप में माहौल बदल जाता तो ये बहुत अच्छा होता। तो ये दुरदृष्टवशात इस तरह से कुछ असामाजिक क्या तत्व पुलिस घुस को आप गए। जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या आप शांतिपूर्ण मूवमेंट जी श्री जी, क्या आप पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या पुलिस का रवैया, मतलब ये जो किसी तरह से इन लोगों को रोकने की कोशिश, वहां से हटाने की कोशिश की गई, वो बैकफायर कर गया? देखिए, इसमें थोड़ा सा सच्चाई है और थोड़ा एग्जैजरेशन भी है। वैसे थे शांतिपूर्ण लोग, कल तक तो निकल गए जब उनको ये आश्वासन दी गई है कि ये आज बिल बन जाएगा। तो कल कई जगह जालीकट्टू हो भी गया और कुछ असामाजिक तत्व उद्दंडता करने के लिए भी वहां लेकिन बीच में घुस गए। हो तो गया, लेकिन उसी होने में 3 लोग फिर बीते दिन मारे गए। और इसीलिए मैं अब आपके पास मार्कंडेय काटजू साहब आना चाहती हूँ। शिशि, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में है आपके लिए। 2 और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले काटजू साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चूंकि कोई नेता नहीं है इनका, इसीलिए ये भीड़ ऐसे बेकाबू हो रही है, उन्मादित हो रही है। क्या पुलिस के खिलाफ पेट्रोल बॉम्ब इस तरह से फेंकना एक दबाव की राजनीति, जिसे हम अंग्रेजी में मॉब की, भीड़ की राजनीति कहते हैं, दबाव कहते हैं, वो होता हुआ, हम प्ले आउट होता हुआ चेन्नई में देख रहे हैं? आप अब भी इनके साथ खड़े हैं जल्लीकट्टू के लिए इस जंग में? देखिए, अक्सर ये पाया जाता है कि जब कोई जन आंदोलन होता है, व्हेन देयर इज अ पॉपुलर मूवमेंट, तो उसमें कुछ अराजक तत्व घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और घुस जाते हैं। ये अक्सर होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो घटनाएं हुई, किंतु फिर भी ये बड़ी भारी तमिल जनता की विजय हुई है। इट इज़ अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द तमिल पीपल, क्योंकि ये समझिए ये देश बड़ी विभिन्नता का देश है। अगर हमको अपने हिंदुस्तान को एकजुट रखना है तो हर प्रांत की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना होगा, वरना ये देश एकजुट नहीं रह सकता है। तो जल्लीकट्टू बड़ा पुराना परंपरा है। अगर आपने तमिल साहित्य पढ़ा हो तो 2000 पहले संगम साहित्य लिखा गया था। संगम लिटरेचर वाज रिटन 2000 ईयर्स अगो। उसमें जल्लीकट्टू का वर्णन आया है। तो ये तमिल लोग इससे बड़े उनको प्रिय है, और वो उसमें बस इतना प्रतिबंध लगाना चाहिए, अत्यंत क्रूरता नहीं होनी चाहिए। ये अत्यंत क्रूरता नहीं होनी चाहिए कि जो वो सांड के आंख में मिर्चा डाल दो या दुम काट दो या वो शराब डाल दो मुंह में, ये प्रतिबंधित कर देना चाहिए, वरना जल्लीकट्टू करने में मुझे तो कोई हर्ज दिखाई नहीं देता है। ठीक है सर, आपकी बातों से निकला हुआ 2 सवाल, जिसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह जनता के दबाव में लगाते हुए एक नए कानून को इस तरह से बनाना, क्या आपको लगता है कि अच्छा प्रेसिडेंस है किसी लोकतंत्र में? दूसरा, आप कह रहे हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा है और आप मिर्च मत डालिए आंख में, ये कौन इंश्योर करेगा? क्योंकि आमतौर पर ये जो बैल है वो उतने उन्मादित नहीं होते हैं, वो उस खेल का हिस्सा बने और उस तरह के जोश के साथ ये खेल हो सके, इसके लिए अलग अलग बातें सामने आई हैं। आंख में मिर्ची डालने के, कहीं पर शराब पिला देने के, कहीं पर उनकी शरीर के कुछ हिस्सों से छेड़छाड़ करने के, उनकी पूंछ के साथ छेड़छाड़ करने के। ये कौन इंश्योर करेगा एक ऐसे देश में जहां पर सामान्य कानून को भी मानने के लिए कई जगहों पर हम देखते हैं कि उसके खिलाफ लोग जाते हैं? ये कौन इंश्योर करेगा कि ये बैल के साथ ना हो? देखिए, पहला तो इंश्योर करने के लिए अधिकारी गण हैं, वरना तो आप कहिए कि चोरी का कानून खत्म करो, क्योंकि बहुत चोरियां पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो सारे कानून, कत्ल का कानून खत्म करो क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं। अरे भाई, अधिकारी गण हैं, उसके तरीके हैं। मैंने ये जो अभी बिल पास हुआ है लेजिस्लेचर से देखा नहीं है, उसमें अवश्य होंगे कुछ न कुछ प्राविधान कि ताकि ये अत्यंत क्रूरता को न होने दिया जाए। तो लिहाजा अधिकारी गण हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको भी जिम्मेदारी से काम करना होगा। सर, बीते दिन भी 3 लोग मारे गए, अत्यंत क्रूरता ना हो। सर, बीते दिन भी 3 लोग मारे गए का फैसला है। बीते दिन भी 3 लोग मारे गए तो तब तो दिवाली बंद करिए। हाँ, दिवाली बंद करिए, क्योंकि
हाँ नहीं नहीं, मान ली बात, सुन ली बात, मेरी बात भी तो सुनिए। दिवाली बंद करिए, क्योंकि हर दिवाली में वो दिए से आग लग जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, और पटाखे जलने से कुछ लोग मर जाते हैं। तो आप दिवाली बंद करिए। ट्रेन दुर्घटना भी उड़ीसा में हुई थी, कितने 30-31 लोग मरे, तो ट्रेन को चलना बंद कर दो। हवाई जहाज का, मोटर कार से लोग मर जाते हैं, वो भी बंद करो। या लोग कुंभ मेले में, हज में तमाम लोग मर जाते हैं, तो कुंभ मेला हज बंद कर दो। क्या आप कह रही हैं? अरे भाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसका मतलब वो कार्यक्रम तो आप बंद करेंगे नहीं। विश्वजीत भट्टाचार्य जी, विश्वजीत भट्टाचार्य जी आपकी बात पे हंस रहे हैं, मगर कभी कभी हो जाती हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य, ठीक है सर, आपकी बात पर हंस रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। भट्टाचार्य साहब। नहीं, देखिए, जस्टिस मार्कंडे काटजू का सामने मैं सुप्रीम कोर्ट में काफी पेश हुआ हूं, और वो बहुत महान जज थे, लेकिन आज जो बात बोल रहे हैं हमको सुन के वो जचा नहीं है, क्योंकि ये मामला है हमारे संविधान में, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उच्चतम न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया, तो मीनवाइल सारे लोग सड़क पे उतर गए, और वो सेंटर और स्टेट मिलके ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ, संविधान में 213 में ऑर्डिनेंस लॉ हो गया है, लेजिस्लेचर भी पास कर दिया है। तो इतना शोर शराबा किस बात का, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, लोग मर रहे हैं, तीन इंसान मर गए हैं। जब आपका फॉर्म में स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे आपका फॉर्म में हैं, फिर भी आप इतना उत्तेजित होके, राहुल ईश्वर जी क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं? इतना क्या बात किया, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये चाहते क्या है? दो पॉइंट्स मैं मार्कंडेय कटजू जी से बहुत सहमत हूं। जल्लीकट्ट हमारे भारत के और द्रविडियन सिविलाइजेशन के 4000 या 5000 साल एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन है। ये जल्लीकट्ट हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, हम सब उसको निंदा करता है, कंडेम करते हैं, मगर फिर भी जल्लीकट्ट हमारा कल्चर का, द्रविडियन सेंसिबिलिटीज का, तमिलनाडु का, मदुरा का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह हिस्सा को आपको समझ लेना चाहिए। हम ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, पहले थोड़ा रॉन्ग प्रैक्टिसेस था, हम वो प्रैक्टिसेस के तरफ हमारे आंख नहीं, वी डोंट क्लोज आवर आइज, बट ये कहते हुए भी हमारे सभ्यता और संस्कार हमें प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। जो भी इसका इश्यूज हो उसको रेक्टिफाई करके हमें कोर्ट और सभी से परमिशन लेके जल्लीकट्टू को चला देना ही चाहिए। जैसे कि 1 या 2 दुर्घटना हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्लीकट्टू को बैन करें। रेस्ट्रिक्शन दीजिए, रेगुलेशंस दीजिए, हार्श रेगुलेशंस दीजिए, मगर बैन मत कीजिए। ठीक है त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि रेगुलेशंस मानने को तैयार हैं आप, रेगुलेशंस, और जैसा कि अभी बारीकियां आएंगी भी बिल की, सरकार भी कोशिश कर रही है, वो बारीकियों के साथ आएगी। फिर ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का हो हल्ला इतना क्यों? देखिए क्या है, कल्चर के नाम पे सती भी एक हमारा पार्ट ऑफ कल्चर रहा है, डाउरी भी पार्ट ऑफ कल्चर रहा है। कल्चर के नाम पे हम लोग अत्याचार नहीं कर सकते। आप सती और जल्लीकट्टू को बराबर मानते हैं? मैं बराबर मानता हूं। somebody needs to speak for the animal। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो जजमेंट पास करी है उसमें उन्होंने होल्ड किया है जल्लीकट्ट इनहेरेंटली क्रूअल है टू दी बुल। जब तक आप बुल को स्पोर्ट से नहीं निकालेंगे, इसमें क्रूअल्टी रहेगी, इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड। 2014 की जजमेंट से पहले 3 साल इसको रेगुलेट किया गया है, फेलियर हुआ रेगुलेशन में, रेगुलेट नहीं कर पाए, क्रूअल्टी पाई गई, जजमेंट पास हुई। नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द सुप्रीम कोर्ट। काटजू साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं अनुपम त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने मछली मारी है, फिशिंग करी है? जब मछली निकाली जाती है पानी से तो वो हवा में सांस ले नहीं सकती है, तड़प तड़प के मरती है, तो फिशिंग बैन करो। क्यों नहीं? अनुपम त्रिपाठी जी कह रहे हैं फिशिंग बैन करो, क्यों नहीं कह रहे हैं सारा? क्योंकि जो मीट खाते हैं, मैं तो बकरा, मछली, मुर्गा खाता हूं, तो वो क्योंकि उसका गर्दन काटी जाती है, और हलाल जब किया जाता है, जैसे मुसलमान लोग करते हैं, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, तो वो उसमें कष्ट तो होता होगा जानवर को, वो बैन करो। और हर, जैसे आप घुड़सवारी, पता नहीं अनुपम त्रिपाठी जी ने की है कि नहीं, मैंने हॉर्स राइडिंग की है, तो घोड़े के पेट में मारना पड़ता है अपने तलुए से, और उसके मुंह पे एक वो बिट होती है, खींचना पड़ता है, तो कुछ कष्ट होता होगा। कुत्ता और घोड़े को जो ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है। तो आप कुत्ता मत रखिए, घोड़ा न रखिए, हर जानवर पे कुछ ना कुछ तो कष्ट होता ही है। अत्यंत नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए, मनुष्य और जानवर में अंतर है।
आप कैसे कह रहे हैं कि जानवर मनुष्य के बराबर होता है? करीब करीब हर ये जानवर को कुछ ना कुछ तकलीफ दी जाती है, तो आप सारे जानवरों को हटा दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगा, अनबैलेंस बात हो रही है। आप ये एनिमल राइट्स वाले कभी कभी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। नॉट एट ऑल। देखिए, मछली मारी त्रिपाठी जी आपने कभी? वो तड़प तड़प के हिल हिल के वो मरती है, तब बंद कर दीजिए, फिशिंग बंद करिए। सर मुझे पता है आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। मैं बड़े दिन से आपको सोशल मीडिया में आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप प्लीज नॉनवेज खाना बंद करें। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखें, नहीं, सारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट क्या वेजिटेरियन है? बहुत तक जो सच्चे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो वेजिटेरियन हैं। आकर सर कहीं पर प्योर वेजिटेरियन फॉर एग्जांपल, यहीं पर आकर लगता है कि वो जो दोहरे मापदंड है वो सामने आते हैं। मैं देखिए इतना कहना चाहूंगा, 1860 से पहले स्लेवरी भी जो है वो अलाउड होती थी। अ ब्लैक मैन कुड बी बॉट, सोल्ड एंड किल्ड, बट लॉ बदला ना, राइट? इट इज हाई टाइम दैट हमारे एनिमल्स के राइट्स को एक्सेप्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपहोल्ड किया है, मेरा सवाल बस एक बार, सारे ये जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं सारे वेजिटेरियन हैं? जो असली एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है वो प्योर वेजिटेरियन है। नकली कैसे पता चलता है? To start with, he has to be a vegetarian, वरना क्या? अच्छा, मतलब ये आप लोगों की नौकरी में पूछा तो नहीं जाता कि वेजिटेरियन है या नौकरी तो नहीं होती, ये तो दिल से आता है। लेकिन द फैक्ट इज इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू आर नॉट अ ट्रू एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। ये मेरा मानना। चलिए एक बार भट्टाचार्य साहब बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए, मुद्दा ये है कि जल्लीकट्टू को पूरा बंद कर दो, ये कोई नहीं बोल रहा है। आई एम श्योर ना, मेरा मित्र बोलेंगे यहाँ। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि वो जब तक आप बुल को नहीं निकालेंगे तब तक नहीं हो सकता। इनका स्टैंड एक्सट्रीम है। नहीं, इनका स्टैंड यही सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। अरे आप तो मेरा बात तो सुनिए ना। आप जो है, जो बुल है, आप उसको अत्याचार नहीं कीजिए। आप ऐसा उसको थ्रू स्टेट इंटरवेंशन रेगुलेट कीजिए। ह्यूमन राइट भी रहे, एनिमल राइट भी रहे, जल्लीकट्टू भी रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी रहे। एक बैलेंस करना चाहिए हमारे सोसाइटी में हर एक जगह पे। और आप बोलिए वेज नॉन वेज का बात कर रहे हैं, जो वेजिटेरियन भी है उसका भी जान है। आप साग खाते हैं, साग का भी जान है। ओहो, अब तो हम बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए राजशेखरन साहब जल्दी से एक रिस्पांस आपसे, क्योंकि सभी का ये मानना है कि रहे, लेकिन इंश्योर तो हो। आप लोगों की जो सरकारें वहां पर है वो इंश्योर करने में नाकाम रहती हैं कि जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो किया जाए। इसीलिए बीते दिन भी ऐसी परिस्थिति हुई, 3 लोगों की जान चली गई। आज ये जल्लीकट्टू का एक्ट पास हो गया। हम पूरे तमिलनाडु इसी के हम प्रोटेस्ट कर दिया, मरीना और पूरे तमिलनाडु एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में। हम बहुत खुश है। आज जल्लीकट्टू एक्ट ऑर्डिनेंस परमानेंट एक्ट हो गया। फिर हमारा जस्टिस काजू साहब को मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। क्यों है, हम लोग बहुत कंफ्यूज था। साहब का वो फेसबुक स्टेटस को इतना शेयर हो गया पूरे तमिलनाडु अंदर, भाषण भी दे रहा है। हमारा कजू साहब बोल दिया ये एक्ट बिल्कुल सही है, सो आप छोड़ दीजिए। ये पुलिस वालों भी कजू साहब का स्टेटमेंट को पूरे देश भर भाषण देना शुरू कर दिया। सो एवरीबॉडी इज हैप्पी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मुझे नहीं पता ये कहां से हुआ कि आप अपनी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता उनको घोषित करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता काजू साहब को ये पसंद आएगा। 6 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन आज यही प्रदर्शन उग्र हो गया। लेकिन जिस लड़ाई पर, जिस खेल पर दरअसल ये पूरी जंग छिड़ी हुई है, ये देखिए, ये है वो खेल। दरअसल परंपरा है, इसी नाम पर ये जंग लड़ी जा रही है। जल्लीकट्टू पर परंपरा युद्धाई आपको दिखाते हैं। पहले तो 6 दिन तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होता रहा। जल्लीकट्टू दरअसल एक परंपरागत खेल है। ये तस्वीरें देखिए, एक परंपरागत खेल है जिसे तमिलनाडु में खेला जाता है। दरअसल कई याचिकाएं अदालतों में हुई इस खेल के खिलाफ, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये क्रूएल्टी टू एनिमल, यानी उनके साथ बर्बरता है जानवरों के साथ, क्योंकि उन्हें उन्मादित करने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद ये देखिए खेल है। लोगों का दबाव शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद, और उसके बाद 6 दिन तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। ये देखिए, यही वो खेल है। सांसें थम जाती हैं, सहम जाती हैं खेल को टीवी पर ही देखकर। तो फिर कोर्ट का इस पर जो फैसला आया, उसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन, वही विरोध प्रदर्शन आज कैसे उग्र हो गया, वो तस्वीरें भी जरा आपको दिखा देते हैं। इसी खेल पर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया।
पेट्रोल बॉम्ब से पुलिस स्टेशन पर पुलिस वालों पर हमला होने लगा। हालांकि ऑर्डिनेंस बीते दिन जो कि सरकार ने सबके पास भेजा दिखाने के लिए कि हम आ रहे हैं, हम जल्लीकट्टू पर जो प्रतिबंध है उसको हटा रहे हैं, आज बिल पर भी मुहर लग गई है। बावजूद इसके पूरी तरह से आक्रोश शांत नहीं हुआ है। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्री जी, बहुत देर तक आपको इंतजार कराया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो मैंने काटजू साहब से भी पूछा, 3 लोग बीते दिन एक दिन में जल्लीकट्टू जब फिर से आयोजित किया गया मारे गए। ये सिर्फ जानवरों का नहीं, जो लोग इसे खेलते हैं उनके लिए भी एक बड़ा खतरा है। 3 लोग मारे गए। क्या अब भी आप परंपरा के विजय की बात करेंगे? नहीं, देखिए, सड़क पर जाने से एक्सीडेंट होता है। देखिए, आज ही ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। ये ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन रेलगाड़ी में जाना ही बंद कर देंगे कोई? ऐसा नहीं है। ये जो सांस्कृतिक खेल है इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हैं कानून को, उनको सजा जरूर मिलना चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। बैरिकेड ढंग से बनाया नहीं, इसीलिए भी ये हादसा हुई। और वो जो है ना, बैल को कभी वो नहीं, मिर्ची का पाउडर खिलाओ, शराब ये सब चीजें है ही नहीं खेल में। लेकिन ये सिर्फ 30 सेकंड का खेल होता है, साल में एक बार होता है, और ये गांव-गांव में हो रहा है। सर, ट्रेन पर चढ़ना और जानवर को उन्मादित करके, क्योंकि आप भी कह रहे हैं ये मत करो, ये नहीं करो, यही बताता है कि ये होता है वहां पर, यहां ऐसा किया जाता है जानवरों के साथ। क्या ट्रेन पर चढ़ना और ये खेल आपको बराबर लगता है? नहीं, देखिए, ये वैसा देखा तो हॉर्स रेस तो होता है, हॉर्स रेस नहीं हो रहा है क्या? अब स्निफर डॉग्स को हम ट्रेन नहीं करते हैं क्या? पुलिस के पास स्निफर डॉग्स होते हैं दुनिया भर। हमारे यहाँ तरह तरह की चीजें समझ में नहीं आ रहा। ये भी एक परंपरागत खेल है, मगर इसमें किसी भी बैल को, पशु को, प्राणी को कोई हिंसा नहीं होती है। उसको बल्कि पूछते हैं, बड़े प्यार से उसको एक परिवार के सदस्य के रूप में लेते हैं। कई एक आध जगह हुआ होगा, जहां जहां ऐसे हुआ है उसी को एग्जाम्पल लेके हम पूरे गेम को बैन कर देना जो है वो उचित नहीं समझते हैं। आप सख्त कानून लगाइए और ये नियम लगाइए, उस नियम के अंदर वो खेल चले। देखिए, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी त्योहार है तमिलनाडु में, इसीलिए पूरे के पूरे जो तमिल जनता जो है ना, ऐसे भड़क उठे हैं। उनको दिवाली से भी बहुत बड़ा त्योहार है और उसका अंग है ये जल्लीकट्टू। ठीक है सर। त्रिपाठी जी, मैं सबसे अपील ये करता हूँ, आप शांति बरकरार रखिए, ये असामाजिक तत्व को अपने बीच में से अलग करिए। भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस खेल के विरोध में नहीं है, या जनता भी पूरी साथ दे रही है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण, आप अपने अपने घर जाइए, अपना त्योहार मनाइए। अगले साल तक तो बिल तो बनी गया। ये लोगों को समझने की जरूरत है, सरकार उनकी तरफ है तो अब उन्हें इस पर वो विवाद नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि परंपरा का हिस्सा है, सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में त्रिपाठी जी, आप लोगों का रुनना या छाती पीटना परंपरा के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है? त्रिपाठी साहब, देखिए, ऐसा है, दिवाली भी अगर देखें 10-20 साल पहले बड़े पटाखे बजते थे, उसके बाद एक अवेयरनेस आ गई कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो अब लोग पटाखे कम बजाते हैं। आप थ्रू आउट देखिए, इसमें बहुत अवेयरनेस हुई है। हर ट्रेडिशन को भी टाइम के साथ चलने की जरूरत है। जल्लीकट्ट में बुल को माफ कर दीजिए और एक स्ट्रॉन्गमैन आदमियों को दौड़ाइए और ये स्पोर्ट को कंटिन्यू रखिए, नो प्रॉब्लम। काटजू साहब, जब तक आप बुल्स को दौड़ाएंगे क्रूअल्टी होगी। क्रूअल्टी इनहेरेंट है, यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाके। नहीं है काटजू साहब, देखिए, आप पहले मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, आप देश को एकजुट रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं देश टूट जाए? अगर आप इस तरह, क्योंकि ये बड़ी विभिन्नता का मुल्क है, मेरा जवाब है, बुल्स की वजह से देश की एकता अगर आप चाहते हैं कि will not be decided. इंडिया
आप ये बुल नहीं है, ये त्रिपाठी जी, ये आप मैं तो वहां का चीफ जस्टिस रहा हूं मद्रास में, मैं बहुत बार रहा हूं वहां पे, वहां में ये मामूली बुल नहीं माना जाता, ये पोंगल की त्योहार का एक हिस्सा है। सर, आप उसकी भावनाओं परंपराओं को समझते नहीं है। उसका क्या, उसकी आंख में जब मिर्ची रब करते हैं उसका क्या, वो बताएं आप। नहीं तो क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए, मैं मान लिया, मैंने मान ली बात आपकी, अत्यंत क्रूरता को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि जो बहुत एक्सट्रीम क्रूएल्टी होती है कि आंख में मिर्चा डालना या दुम काटना या उसमें शराब पिलाना, ये बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। उसमें मुझे यकीन है कि जो विधेयक आज पारित हुआ है उसमें ऐसे प्रावधान होंगे और उनको पुलिस एनफोर्स करना चाहिए। मगर आपको अगर इस कंट्री को एकजुट रखना है तो ये समझ लीजिए, ये बड़ा विभिन्नता का मुल्क है, इसमें और हर एक प्रांत के लोगों की अपनी इज्जत है। आपको उनकी भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना होगा, वरना ये देश टूट जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा मुल्क कि आप दूसरों की भावनाओं को आप आहत करके चलाएंगे। नहीं, ये ठीक है, क्रूरता, एक्सट्रीम क्रूरटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रतिबंधित हो, मगर ये काजू साहब, ये वरना वाली बात ठीक है क्या? नहीं है, इट इज अ वेरी कल्चरल काजू साहब इवेंट। ठीक है सर, ये कल्चरल इवेंट है, इसको ठीक है, तमाम नियमों के साथ मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। ये मुल्क एक दिन नहीं चल सकता है, इसमें इतनी विभिन्नता है, किसी दुनिया के मुल्क में इतनी विभिन्नता नहीं है जितनी भारत में है। इतने मजहब, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने तौर तरीके, कल्चर, ट्रेडिशन, इतने, आपको सबको सम्मान देना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, वरना ये देश एक दिन नहीं एकजुट रह सकता है। इतनी विभिन्नता दुनिया भर में आप देश देखिए, किसी देश में इतनी विभिन्नता नहीं पाएंगे जितने भारत में पाएंगे। ठीक है सर, तो एक ही तरीका चलाने का कि सबको बराबर इज्जत दो, उनकी परंपराओं, उनके भावनाओं का ध्यान रखो। भट्टाचार्य साहब, क्या कहना है आपकी उनकी बात पे? कह रहे हैं कि देश को जोड़ के रखना है तो ये करना पड़ेगा, वरना देश टूट जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से हाँ, काजू साहब जो बोल रहे हैं, हाँ, उनका जो पॉइंट है, ये तमिलनाडु में कल्चर है और आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चर कंजर्व करने का सिटीजन का राइट है। लेकिन ये संविधान में आर्टिकल 21 भी है। आर्टिकल 21 लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जिसमें अगर आप ऐसा तरह से अगर आप जल्लीकट्टू को अगर आप एडमिनिस्टर करेंगे, जैसा 3 आदमी मारे गए, उसमें आर्टिकल 21 हुआ, वायलेट हुआ। दूसरी बात है, हम तो ये बोलते हैं कि काजू साहब का बात का इज्जत करना चाहिए कि हर एक कल्चर का कंजर्व करने का अधिकार है। लेकिन इस मामले में आप देखिए, लोग आगे सड़क पर वायलेंस हुआ। वायलेंस किस स्टेज पे हुआ? जब सेंटर साथ दिया, उनका साथ, जब स्टेट साथ दिया, ऑर्डिनेंस पास हो गया, लेजिस्लेचर में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अकोमोडेट कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने बोले 7 दिन का टाइम दो, कोर्ट ने उतना भी अकोमोडेट, इतना, इसके बाद अगर वायलेंस होते हैं तो ये देश का जो है, कल हमारे महाराष्ट्र में भी हो सकता है कुछ लोकल कल्चर का, कल बंगाल में भी हो सकता है। तो देश को अखंड रखने के लिए काजू साहब जो बोल रहे हैं, मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा देश है और अगर पूरा देश को एडमिनिस्टर करना है, तो देश को रूल ऑफ लॉ में आप उच्चतम, आपने जो बोलना है, आप रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ऐसा आप सीधा कह रहे हैं? आप रूल ऑफ लॉ मानिए, कल्चर मानो, मॉब की राजनीति मानो, आप देश में हार्मोनाइजेशन। बहुत लेट से जुड़े सर हमारे साथ, इस एक रिस्पॉन्स आपकी तरफ से इस पर। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं तो बिल्कुल काजू साहब के साथ सहमत हूं कि इस देश में इतना विभिन्न कल्चर है, आप उन लोग को साथ में चल रहे हैं। सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं हम कर रहे हैं, जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है तो उनका लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, लोकल कस्टम सब लेके साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए जो काजू साहब बोल रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है इसमें। और दूसरा, मैं उसके पहले ये बोलना चाहता था, जैसा उन्होंने बोला है कि कल तीन लोगों का मौत हो गया, इसमें रविशंकर जी ने जो बोला वो टिप्पणी तो ठीक है, लेकिन मैं ये उसमें जरूर कहना चाहूंगा
कि आपने ऑर्डिनेंस लेके आए परसों, और परसों ऑर्डिनेंस लाने के बाद गवर्नमेंट को ये कहने की क्या जरूरत थी कि भाई कल सुबह ही हो जाएगा, क्योंकि पहले जो इनका जो लॉ था उसमें तो सबसे बड़ा क्लियर था कि भाई इसका अरेंजमेंट के लिए कलेक्टर साहब जाके अब हम इंटर पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ जाएंगे, वो मैं नहीं चाहती हूँ। एक कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मैं समझ गई सर, आप इंटर पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। एक सेकंड सर, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। काजू साहब, एक आखिरी कमेंट सर आपसे, क्योंकि भट्टाचार्य जी से सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों का इस तरह से आक्रोश, इधर शिवसेना ने भी मांग रख दी है, अगर दूसरे राज्य से भी होता है तो फिर हर जगह पर बात मानी जाए, मॉब का दबाव कारगर हो लोकतंत्र में। छोटा सा रिस्पॉन्स। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर शिवसेना मान रही है, मैं दोबारा काजू साहब, इसका जवाब है कि लॉ बदली जा सकती है। हाँ, मैं लॉ बदली जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो उस लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में था। अब जब लॉ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका ये मानना है कि अगर कानून है, जहां जहां से मांग आए तो वैसे दबाव में कानून को बदला जाना चाहिए। सवाल यही है कि परंपरा युद्ध, लेकिन ये युद्ध कहां तक, कब तक और कहां पर पूरे देश में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज परंपरा युद्ध। से युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वही भीड़ जो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी, वही भीड़ आज उन्मादित हो गई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पेट्रोल बॉम्ब से पुलिस वालों पर हमला किया गया। वो तो गनीमत है कि सभी बच गए, वहां से भागने में कामयाब रहे। और ये पहली तस्वीर उस खेल की है जिसको लेकर ये पूरी जंग इस वक्त तमिलनाडु में चल रही है। हालांकि सरकार ने न सिर्फ पहले ऑर्डिनेंस, अब बिल के जरिए भी ये सुनिश्चित कर दिया है कि जल्लीकट्टू खेल आयोजित करने में कोई भी बाधा अब तमिलनाडु में किसी के सामने नहीं आएगी। हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज।